वज़ीर-ए-आज़म आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हुकूमत रियासत के अवाम का एहसास से महरूमी खत्म करने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोए कार ला रही है। पिछड़े हुए तबकात की कफालत और रियासत से गुर्बत का खात्मा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नीलम से लेकर जम तक एक ही कानून की हुक्मरानी होगी। आजाद कश्मीर से गुर्बत के खात्मे के लिए इंडोनमेंट फंड के तहत बिला तखसीस बेवाओं, यतीमों, तलाक याफ्ता, उम्र रसीदा और माजूर अफराद को इनकी दहलीज पर माली इमदाद फराहम की जाएगी। इन ख्यालात के साथ वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने गुज़श्ता रोज हल्का कोटला के दौरे के दौरान वज़ीर वाइल्ड लाइफ फिशरीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद सरदार जावेद अयूब की तरफ से दिए गए इफ्तार डिनर के मौके पर खिताब करते हुए किया। इस मौके पर वज़रा हुकूमत सरदार जावेद अयूब, मियां अब्दुल वहीद और जावेद इकबाल पठानवी ने भी खिताब किया, जबकि इस मौके पर वज़रा हुकूमत चौधरी अजहर सादिक, सरदार मीर अकबर खान, फैसल मुमताज राठौर, निसार अंसर अब्दाली, खवातीन, पीपल्स पार्टी के कारकुनान, हल्का कोटला की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि किसी भी मुआशरे में नाइंसाफी हो तो मुआशरा कभी भी सही तरीके से नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि आवाम के टैक्सों का पैसा आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करने का अज़म लेकर आया हूँ और इस मिशन की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि करप्शन, बददियानती को जड़ से खत्म करना है। गरीबों की खिदमत, इनकी फलाह बहबूद, खत्ते से गुर्बत का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत टूरिज्म, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एक फाल इदारा बना दिया है। अब एक गरीब आदमी का बच्चा भी मेरिट पर भर्ती हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक बर्बाद हाल निज़ाम को बेहतर करने में वक्त लगता है, इंशाअल्लाह अब सब कुछ बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि दरख्तों पर पाबंदी अवाम के मफाद में माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए लगाई गई, लेकिन मुतबादिल फ्यूल का बंदोबस्त भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जब तक इख्तियार है अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इसको इस्तेमाल करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने अपने गैर तरक्याती खराजात को कम किया, मुआशरे के लिए बेकस अफराद की कफालत के लिए फंड कायम किया। सरदार जावेद अयूब ने अपने खिताब में कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर को हल्का कोटला का दौरा करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इस आज़म का अदा करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर की क़यादत में रियासत में गुड गवर्नेंस, तामीर और तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी अनवारुल हक तमाम जमातों के वज़ीर-ए-आज़म हैं। उन्होंने कहा कि तमाम हलकों में बिला तखसीस फंड्स कायम किए गए। सरदार जावेद अयूब ने कहा कि सेहत, हाइड्रो पावर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दे रहे हैं। इससे टूरिज्म को फरोग मिलेगा, रोजगार के मौके मयसर आएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मजबूत है और अवाम की खिदमत का मिशन लेकर आगे बढ़ेगी। जावेद इकबाल पठानवी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो लोग साजिशें कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि इनकी साजिशें कभी भी कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के इक़दाम काबिल तहसीन है और हम वज़ीर-ए-आज़म के शाना बशाना रियासत के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। मोहम्मद तो गलत किया, आप बताएं, ये गलत किया है। पब्लिक के टैक्सेस का पैसा कहां जाना चाहिए? पब्लिक की फलाह बहबूद पर। बस एक नकाती जुमला है। ये कोई रॉकेट साइंस है? इसके लिए कोई पीएचडी होना चाहिए। घर के सरबराह को नहीं पता कि उसने घर के अपने सारे जो अफराद कुंभ है उनके साथ इंसाफ किस तरह करना है? तब भी सर के पग उसके सर पे रहेगी ना। अगर औलाद में तफरीक करेगा, औलाद बागी हो जाएगी। घर नहीं चलता तो बेइंसाफी से मुल्क चल सकता है, लेकिन हमने चलाने की कोशिश की है। और उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उम्र तो कट गई तुम सब की इश्क बताओ में, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होगे। मेरी गुजारिश क्या है दोस्तों, अशराए मगफरत है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। याद रखो, इंसानियत को परखने का सिर्फ एक म्यार है। ये हो नहीं सकता कि जो अच्छा बेटा नहीं है, जो अच्छा शोहर नहीं है, जो अच्छा पड़ोसी नहीं है, वो अच्छा सियासी कारकुन कभी हो नहीं सकता। तजाद पे दुनिया कायम नहीं है, जिद पर तो जरूर कायम है। खुशी के साथ गम है, जीने के साथ मरना है, धूप के साथ छांव है, लेकिन अल्लाह के निजाम में तसलसल है। हमने जब भी उस तसलसल के साथ छेड़खानी की है, हम बर्बाद हुए हैं। दरख्तों पर पाबंदी लगाई, उसका मफाद मुझे भिंबर में मिलना है, उधर तो जंगल है ही नहीं है।
اس کا مفاد آپ کے ان پہاڑوں کو ملنا ہے. یہ جو اللہ کی مخلوق ادھر رہ رہی ہے یہ کلاؤڈ برسٹ سے نہیں مرے گی, زمین نہیں کٹے گی, اس میں کٹاؤ نہیں ہوگا اگر ادھر درخت ہوں گے. جتنے گنجے پہاڑ ہیں ان پر جتنی آبادی ہے یہ برباد ہو جائیں گی. یہ انوائرمنٹل افیکٹ کسی کا باپ کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ اللہ کے قانون کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں. ہاں, یہ ریاست کا حق ہے کہ آپ کو متبادل جو فیول ہے اس کی ارینجمنٹ ریاست کر کے دے, لیکن کمرشل بنیادوں پر جنگلوں کی تباہی کتنے % اس سے عوام کو فائدہ ہے؟ 5 یا 7% پگیاڑ ہیں جن کے منہ کو یہ خون لگا ہوا ہے. جنگل کٹنے سے عوام کی کون سی بھلائی ہو رہی ہے؟ انہیں کون سا روزگار مل رہا ہے؟ کوشش کی اس کو بند کر دیا جائے. میں نے جو بات کہی اس کی وضاحت بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. میرے نزدیک جو معروف دنیاوی معنوں میں غربت کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی فیملی کہ جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہ اتنے صاحب حیثیت نہ ہو کہ وہ سرکاری دستیاب وسائل جو ہیں صحت کے ان کے اندر داخل ہو کے بھی اپنی علاج نہ کرا سکے. وہ اپنے بچوں کو اسکولوں کی کتابیں لے کے نہ دے پائے. 3 وقت کیا وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہ کما پائے بے روزگاری کی بنیاد پر یا کسی اور معذوری کی بنیاد پر. اب ایسے خاندانوں کی کفالت اللہ اور اللہ کا پیارا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے ہم پیروکار ہیں, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ایک آپ اور میں جن پہ اللہ کی رحمت ہے, جن کی آنکھیں, ٹانگ, ہاتھ, کوئی جسمانی معذوری نہیں ہے. ایک وہ ہے جو تقدیر کی آزمائش میں ہے, شاید ان کی اگلی منزلیں آسان ہیں, لیکن بطور حکمران ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی زندگی کے لیے بھی سہولت پیدا کریں. وہ کیسے پیدا ہونی ہے؟ اگر ہم پچھلے 35-40 سال بغیرتی کے سودے بیچتے رہے ہیں اور ہمیں ذرا شرم نہیں آتی ہے, ہماری آنکھوں میں ذرا حیا نہیں ہے, تو مجھے ایسی روایت کو, ایسی بت شکنی کو پاش پاش کر دینا ہے. ہم سب کو پتہ نہیں آ گئی ہے. سڑکیں بنیں گی کلام پڑھنے سے بنیں گی, کوئی اللہ کا ولی ہے یہاں؟ پتہ نہیں ہے کہ پی این ڈی سے پاس ہوئی ہیں, ان کے پیچھے بجٹ ہے, یہ پیسے ہیں, ٹھیکیدار کو مل رہے ہیں, وہ لوگ خرید رہا ہے, بجری خرید رہا ہے, اس کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, اس حد تک لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرنی چاہیے. میرے بھائی نے کہا کہ جی یہ صرف شکراں کے ساتھ یہ علاقہ ملتا ہے. میرے بس میں ہوا, میرے اختیار میں ہوا, ان بھائیوں دوستوں کا تعاون رہا, کوشش کروں گا جلد از جلد مل جائے. اگر ٹورزم سے آپ کے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں, اس کو دن رات چگنی ترقی دینے کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہے فراہم کرنا میرا اولین فرض ہے, میری حکومت کا اولین فرض ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں, دھوکے سے, فراڈ سے اب سیاست نہیں ہو سکتی. محمد لطیف اوان, عوام نیوز, مظفر آباد, آزاد کشمیر.